हेलो फ्रेंड्स। जिस तरीके से फ्राइडे को इंडियन मार्केट के साथ ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग दी गई है, मार्केट में एक पैनिक फैला है कुछ रीजन की वजह से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारे रीजन और उसी के साथ एज ए इन्वेस्टर हमने यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहला जो रीजन है वो है रशिया और यूक्रेन का बढ़ता हुआ टेंशन। यूएस ने इन्फॉर्म किया है कि रशिया कभी भी इन्वेट कर सकता है यूक्रेन में, और अगर ऐसा होता है तो यूएस के साथ यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज कर सकती है रशिया पे। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया एक कमोडिटीज का भंडार है जहां पे ऑयल, गैस और उसी के साथ मेटल का वो मेजर सप्लायर है बाकी कंट्रीज के लिए। मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल में एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम का भी वो मेजर एक्सपोर्टर है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी यहाँ पे डिपेंडेंट है रशिया पे इन सारे फैक्टर्स के लिए। अगर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सैंक्शन अप्लाई होते हैं रशिया पे तो वो कमोडिटी जो मार्केट है वहां पे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है और उसी के साथ ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट पे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड रीजन के बारे में, वो है क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस। आज के लेटेस्ट प्राइस अगर हम देखें तो वो हो गया है USD 94 पर बैरल, जो कि पिछले 7 सालों के अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल छू रहा है। क्रूड ऑयल ये एक ऐसा कमोडिटी एंटिटी है जो कि इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके चलते हुए गुड्स और सर्विसेज जो है उसके भी प्राइस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन आ जाता है। इसी के चलते हुए हमारा थर्ड जो रीजन है वो है एक्सेस लिक्विडिटी का। कोविड-19 के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक ने यहाँ पे एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो की थी, जो कि शेयर मार्केट में इक्विटीज में आ गई थी। अब जबकि इन्फ्लेशन का कंसर्न यहाँ पे बढ़ गया है तो उसी के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे और वो अभी बॉन्ड जो परचेस करती थी वो कम कर देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब करने की सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करेगी। फोर्थ जो रीजन है वो है यूएस फेड की मीटिंग 14 फेब को जो आने वाली है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक करने का डिसीजन उन्होंने लिया है। पैंडेमिक के चलते हुए उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो थे वो 0 कर दिए थे, और अब जबकि इकोनॉमी स्टेबल हो गई है तो ये जो इंटरेस्ट रेट थे वो अभी वो फिर से सिक्वेंशियल मैनर में अप्लाई करने वाले हैं। अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं वो है 0.25 के रेट से, लेकिन अगर इसमें अगर ये चेंज करके 0.50 के हिसाब से अगर करते हैं तो वो यहाँ पे मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकता है। उसी के साथ इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो यूएस की इन्फ्लेशन 40 इयर्स के रिकॉर्ड स्तर छू रहे हैं, और ये सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया का भी इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है और उसी के साथ बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है। लेटेस्ट बॉन्ड यील्ड अगर हम देखें तो वो हो गई है 1.9, जो कि बहुत ज्यादा है। और जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना पैसा, जो इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में से जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देती है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले 2-3 महीने में FII ने कंटिन्यूसली अपना पैसा जो है वो इंडियन मार्केट से निकाला है, और उसी की वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आते हुए इंडियन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे हो गए हैं रीजन जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे तनाव पैदा हुआ है। अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हम लोगों ने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मंथली सिप के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप मंथली सिप करते हैं तो यहाँ पे करेक्शन भी आता है तो आपको एवरेजिंग का यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। एक लंबे बुल रन के बाद यहाँ पे अगर करेक्शन आता भी है तो एक हेल्दी करेक्शन के हिसाब से इसको माना जाता है आने वाले कुछ सालों की लंबे रैली के लिए। किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पहले उस स्टॉक का एनालिसिस और रिसर्च करें, और जो कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, ऐसे कंपनीज में ही आपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर न्यूज रिलेटेड और कोई अपडेट हमें मिलते हैं तो वो हम हमारे चैनल पे हम आपको बताते रहेंगे, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।